हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। फर्स्ट थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, सेकंड थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और थर्ड थे एबी अलेक्जेंडर। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में ये 3 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 389 सदस्य। तो देखिए, 389 सदस्य में से 292 प्रतिनिधि जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 प्रतिनिधि देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नर थे। इन सभी को मिलाकर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान की मांग देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा कहा गया कि भारत का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार तैयार किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो देखिए, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो देखिए, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। वहीं हम संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। तो देखिए, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया या अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर्स में आयोजित की गई और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी कारण इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ये कहकर कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये जीरादेई बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेनेगल नरसिंह राव। तो वेनेगल नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। जिसमें प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान। देखिए, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और वहीं हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है पश्चिम बंगाल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति पूछ लिया जाए तो जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार या अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। तो देखिए, 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए, संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। तो देखिए, संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें 3 महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फर्स्ट थी सरोजनी नायडू, सेकंड थी हंसा मेहता और थर्ड थी दुर्गाबाई देशमुख। इन तीनों महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया। चलिए, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रगीत की। तो राष्ट्रगीत को इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में रहमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और इस गीत को गाने की अवधि है 1 मिनट 5 सेकंड। सेकंड है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एंथम। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। देखिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पंडित विष्णु नारायण दत्त की अध्यक्षता में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और इसकी गायन की अवधि है 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस आधार पर हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्गीय मताधिकार। देखिए, संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके दौरान ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित किया। मतलब 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें जो है कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। देखिए, क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी फैजपुर। तो देखिए, 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए? राइट आंसर है ऑप्शन बी 208। तो देखिए, 1946 में 296 सदस्य के लिए निर्वाचन किया गया, जिसमें कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के
73 प्रतिनिधि और अन्य सदस्य 15 थे। कुल मिलाकर 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार ये कहकर किया कि क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाया जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।